आज जो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हो, आज आप पहली बार अनुभव करने जा रहे हो जीवन में। अभी तो शरीर के सुख देखे हैं, जो जीवनगत सुख है उस सुख का नाम है निरंतर सुख, जहां कभी सुख की बीच में कटिंग नहीं होती है, निरंतर सुख है, अबाध सुख। वो आपका अनुभव से ही आता है। सुख और दुख आ सकते हैं जीवन में, आप चाहें तो केवल सुख ही सुख हो सकते हैं और निरंतर सुख बना रह सकता है, कभी दुख की तरफ लौटेगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं। एक योगेश्वर को सम्मान देने के लिए राधा नाम का इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उस कैरेक्टर को स्थूल में इतना ज़्यादा चटपटा बना दिया कि हमें अपने आराध्य के लिए दिन भर में 4-6 लोगों से लड़ना ही पड़ता है कि ऐसे नहीं थे वो, जिनकी 16,108 पत्नियां बता रहे हो। तो हमें उन महापुरुषों से भी पूछना पड़ता है कि उनके मस्तक पर आपने कभी मयूर पंख देखा है? लेकिन मोर पंख ही लगा रहा उनके, क्यों? इसलिए मोर प्रतीक है भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित है। जिनको कभी किसी काम वासना ने छुआ तक नहीं है, उन्हें आप किसी एक कैरेक्टर के साथ जोड़ करके इस तरह से दिखा रहे हो, तो किताबों में मत जाइएगा कभी, ध्यान रखिएगा, फंस जाओगे। हमेशा अपने अनुभव की बात मानना। सब प्रतीकात्मक है। रावण को दशानन कह दिया गया, रावण को दशानन कहा गया, क्यों कह दिया गया? इसलिए कह दिया गया कि हमारा जो पहला चक्र है, हमारी कुंडलिनी से जब यात्रा शुरू होती है सहस्रार तक, मूलाधार से, तो मूलाधार में कमल के 4 पंखुड़ी बताई गई, 2 पंखुड़ी इधर, 2 पंखुड़ी इधर, 4 पंखुड़ियां बताई गई। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियां बताई गई, 3 इधर 3 इधर, कमल की। लेकिन मणिपूरक पर जो नाभि के पास चक्र है, नाभि के आसपास, उस चक्र का नाम है मणिपूरक चक्र। उसमें 10 दल का कमल बताया गया, 5 कमल के दल इधर, 5 इधर, 5-5 पंखुड़ी, 10 पंखुड़ी। रावण नाम का विद्वान ब्राह्मण खुली आंखों से प्राण सदा यहां रहते थे, नाभि पर। तभी विभीषण ने कहा था, चूंकि उस राज को जानता था, राम से कहा था कहीं तीर मारोगे नहीं, तीर मार दोगे तो रावण मर जाएगा। तो भगवान राम ने वहीं तीर मारा। हम आंख खुली रखते हैं, आप सब तो मूलाधार में रहते हैं। मूलाधार कहाँ है? मल और मूत्र द्वार के बीच में जो जगह नीचे, हम मूलाधार स्थिर है, ऐसा माना जाता है। खुली आंखों से वहां रहते हैं, आंख बंद करके चलते हैं तो ऊपर को चलते हैं। रावण कहाँ रहता था? नाभि पर, खुली आंखों से। इसलिए रावण को दशानन कहा गया। दशानन, 10 कलाओं का ज्ञाता, 10 कलाओं का ज्ञाता थे रावण। खुली आंखों से नाभि पर रहते थे। राम को कहा गया कि 12 कला के अवतार है। इसके ऊपर आता है मणिपूरक, ऊपर अनाहत चक्र, अनाहत, ये 12 दल का कमल है यहां पर। इसीलिए भगवान राम को कहा गया 12 कलाओं के अवतार। सुना होगा आप लोगों ने, 12 कलाओं के अवतार क्यों कहा गया? राम एक ऐसे योगी थे, महायोगी, खुली आंखों से
अनाहत चक्र पे निवास करते थे। आँख खुली है, रहते यहाँ थे। इतने बड़े योगी थे। महान ऋषि परंपराओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त था। गुरु वशिष्ठ जैसे, गुरु विश्वामित्र जैसे गुरुओं का सानिध्य उनको प्राप्त था। उनसे शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई। और आपको पता है भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा जाता है? इससे ऊपर एक चक्र है यहाँ पर, इसे बोलते हैं विशुद्धि चक्र। ये जो विशुद्धि चक्र है ये 16 दल का कमल है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो खुली आंखों से यहाँ निवास करते थे सबसे ऊपर, जिन्हें काम क्रोध मद लोभ अहंकार कुछ छू भी न गया हो, विशुद्धि। इसीलिए उन्हें 16 कलाओं का अवतार कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को, जो खुली आंखों से यहाँ रहते थे, सबसे ऊपर थे। राम से भी आगे एक अवतार। और हमारे कुछ महान लोगों ने जो ये धरती पे जिंदा हैं, उन्होंने उन्हें काम कला का अवतार बना दिया है भगवान श्री कृष्ण को। जो योगेश्वर है, जिसको काम क्रोध मद लोभ कभी छू ना गया हो, उससे दिन भर ऐसा बता दिया कि दिन भर बस वो स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं, गोपिकाओं के साथ दिन भर रमण कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है कि गोपिकाएं कौन है? तुम 16,108 नारी कहते हो, और ये दरबार 16,108 नारी नहीं, 16,108 नाड़ी शरीर की, उनके स्वामी का नाम श्री कृष्ण है। जैसे पति को स्वामी कह दिया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को क्या किया गया? 16,108 नाड़ियों के स्वामी, जिनके नियंत्रण है नाड़ियों पर, एक एक नाड़ी पर। उनके शरीर की एक भी नाड़ी बगैर उनकी इच्छा के धड़क नहीं सकती थी। उनका नाम योगेश्वर श्री कृष्ण है, जिन्होंने इस देश को नहीं पूरे विश्व को दिशा दी, जिसकी कसमें अदालत में खाती हैं हाथ रख के। उस ग्रंथ का नाम है गीता, श्रीमद् भागवत गीता। रामायण पे हाथ रख कसम नहीं खाता कोई, श्रीमद् भागवत गीता पे रख के कसम खाता है। उस योगेश्वर कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी बातें, भद्दी भद्दी चीजें लिखी गई हैं कोड में। जे जान ही ते दे जनाई, बाकी मूर्ख बने रहो। मालूम होना चाहिए युवा पीढ़ी को कि हमारे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, योगी राज थे। उनसे बड़ा संसार में कोई योगेश्वर हुआ नहीं, योगी हुआ नहीं। वो योगेश्वर नहीं होते तो भगवान परशुराम ने अपना सुदर्शन चक्र उनको नहीं दिया होता।